वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मॉडल मैट्रिक्स यानी ही डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए आपके सामने है। यहां लिखा है फॉर मैट्रिक्स ए, देखो यहां पे दिया है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहां दिए हैं 0 1 -6 -5। कंस्ट्रक्ट द मॉडल मैट्रिक्स बी एंड वेरीफाई दैट बी इनवर्स ए बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें भी जो मैट्रिक्स दिया था वो भी 2x2 फॉर्म का था और यहाँ पे भी जो दिया है ये भी 2x2 फॉर्म का है। आगे चल के हम 3x3 फॉर्म की भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमें इसको बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। ईजी प्रॉब्लम से लेके जो है हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। अब आप कहेंगे ये भी ईजी प्रॉब्लम होगा, भले ये ईजी है लेकिन ये ऑलरेडी 2 बार एग्जाम में आ चुका है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय स्टेप्स क्या होती है पहले वो समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन जो ए मैट्रिक्स होता है ए मैट्रिक्स का यूज करके सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करना है। देन आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार करना है। देन आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट करना है। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं उसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज और फिर वो आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है और फिर वो जो आइगन वेक्टर्स रहेंगे वो आइगन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। तो वो जो मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा उसी को कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स जो हमें यहां पे तैयार करना है, समझे। और एक बार मॉडल मैट्रिक्स तैयार हो गया तो हमें यहां पे वेरीफाई करना है कि बी इनवर्स ए बी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, वो हमें वेरीफाई करना है। समझ गए स्टेप्स। तो चलो अब यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन ए मैट्रिक्स है वो हम यहां पे एज इट इज लिख लेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे गिवन क्या दिया है ए मैट्रिक्स। गिवन ए मैट्रिक्स इज 2x2 फॉर्म में है, यानी यहां पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। उसके एलिमेंट्स है 0 1 -6 एंड -5। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो भी चल जाएगा। सो देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो समझ लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है मॉड में a माइनस लैम्बडा i इक्वल टू 0। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ए यानी गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। लैम्बडा यानी क्या होता है, लैम्बडा यानी कोई भी एक स्केलर कांस्टेंट, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो अब ये मैट्रिक्स का यूज करके हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लेंगे और ये हमें मॉड में लिख लेना है। तो देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली तैयार कर रहे हैं। तो आपको बस क्या करना है, जो गिवन ए मैट्रिक्स है ना, ये देखो आपको क्या करना है वो समझ लो। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो गिवन ए मैट्रिक्स है ये आपको यहाँ पे लिख लेना है, लेकिन लिखते समय बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये डायगोनल एलिमेंट्स में से आपको लैम्बडा माइनस करना है। डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छेड़ना नहीं है। ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है 0 एंड -5 वो यहाँ लिखते समय माइनस लैम्बडा के साथ आपको लिख लेना है। तो देखो क्या लिखेंगे, तो ये 0 का यहाँ पे लिखना है 0 माइनस लैम्बडा। तो 0 माइनस लैम्बडा यानी माइनस लैम्बडा, तो ओनली माइनस लैम्बडा लिखो। देन ये -5 यहाँ लिखते समय आएगा -5 माइनस लैम्बडा। ये देखिए इस तरह से ये हमने डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लैम्बडा कर लिए। और अब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो एज इट इज रखो 1 एंड -6। तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ -6 आएगा। तो ये फाइनली हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय यूजिंग द गिवन ए मैट्रिक्स ये हमने तैयार कर लिए। अब आपको क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो उसके लिए काफी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये 2x2 का मॉड है। तो 2x2 के मॉड को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो चलो हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5 माइनस लैम्बडा एंड +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले 2 ब्रैकेट में लिखे और फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 लैम्बडा एंड प्लस लैम्बडा स्क्वायर एंड +6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। इसको प्रॉपरली लिख लो। तो लैम्बडा स्क्वायर का टर्म पहले लिख लो, 5 लैम्बडा अलग लिख लो एंड +6 अलग लिख लो इक्वल टू 0।
हमने आपको कहा था ना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तैयार करना है, तो ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्या करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके जो रूट्स निकलेंगे वो रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी ही आइगन वैल्यूज। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो, कैलकुलेटर में इस टाइप के इक्वेशन के रूट्स आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है या अगर आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको मैनुअली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूट्स बिल्कुल सेम आते हैं। तो चलो हम इसको मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है यहाँ पे है 6 एंड यहाँ पे है 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आएंगे, ये तय है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिसका एडिशन 5 हो। तो ऐसे दो नंबर है 2 एंड 3। 2 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 होता है और इनका एडिशन 5 होता है। तो मतलब हम इसको आराम से ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली रूट्स के फॉर्म में, लैम्बडा प्लस 2 एंड लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 6, 2 और 3 का एडिशन 5। और अब यहां पे हम इसको ऐसा लिखेंगे, लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो रूट्स आ गए लैम्बडा इक्वल टू -2 एंड लैम्बडा इक्वल टू -3। इसका मतलब देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू रूट्स आ गए हैं -2 -3। तो फाइनली हमने यहाँ रूट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। आप इसको लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 कहेंगे तो भी चल जाएगा। ये है लैम्बडा 1 और ये है क्या रहेगा, ये रहेगा लैम्बडा 2 जो कि उसके रूट्स है। ओके, तो फाइनली हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंड आउट किए इसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज। दे आर द व्हाट, दे आर द आइगन वैल्यूज। सो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज, देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर क्या निकले हैं, -2 एंड -3। ये हमने आइगन वैल्यूज यहां पे फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या करना है, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, आइगन वैल्यूज के बाद क्या करना है, आइगन वैल्यूज का यूज करके अब आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। जो आइगन वेक्टर्स रहेंगे उनको फिर एक मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, उसको कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। समझे? तो चलो ये आइगन वैल्यूज का यूज करेंगे टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। अब आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है तो यहां पे हम पहले एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं हम। स्टेटमेंट में लिखा है लेट x1 x2 बी द आइगन वेक्टर, बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। ठीक है, मतलब लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ये दो आइगन वैल्यूज के लिए जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर रहेगा वो ये फॉर्म में रहेगा, x1 x2 ये फॉर्म में रहेगा। ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। अब यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए अब आपको एक इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। देखो क्या रहेगा इक्वेशन, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इक्वेशन ऐसा रहेगा, सो लेट इक्वेशन ऐसा है मैट्रिक्स फॉर्म में a माइनस लैम्बडा आई, a माइनस लैम्बडा आई इंटू यहाँ पे a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो a माइनस लैम्बडा आई है ये ऑलरेडी इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में तैयार किए थे। देखो ये देखो a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0 ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पे यूज किए थे वो मॉड में है, जबकि यहाँ पे आपको जो लिख लेना है वो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है इंटू एक्स। एक्स यानी क्या है, एक्स यानी वो मैट्रिक्स जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे सभी के एलिमेंट्स, यहाँ पे सभी के वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट करो तो देखते हैं क्या आएगा। तो a माइनस लैम्बडा आई क्या होता है, ये देखिए a माइनस लैम्बडा आई ये हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे। तो ये है उसके एलिमेंट्स माइनस लैम्बडा 1 -6 -5 माइनस लैम्बडा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस लैम्बडा देन 1 देन -6 देन -5 माइनस लैम्बडा। तो ये हो गया a माइनस लैम्बडा आई के एलिमेंट्स। देन उसके बाद है x यानी क्या होता है, तो x यानी x1 x2 अभी यहाँ पे हमने मेंशन किए थे, x यानी x1 x2 और 0 यानी नल मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स रहेंगे 0 0। ये देखिए x यानी x1 x2। ठीक है, अब क्या करो, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर कुछ दे देंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर a। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब आपको क्या करना है, अब आपको इसी इक्वेशन का यूज करके आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे आइगन वेक्टर्स दो बार फाइंड आउट करना है क्योंकि दो आइगन वैल्यूज हैं। तो चलो सबसे पहले -2 के लिए हम यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस। देखो केस ये रहेगा फॉर
लैम्बडा 1 इक्वल टू -2, देखो -2 के लिए हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आप लैम्बडा 1 ऐसा लिखो या ओनली लैम्बडा लिखो तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो यहाँ पे ओनली लैम्बडा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो फॉर लैम्बडा इक्वल टू -2, तो इसके लिए आपको आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, ये जो लैम्बडा की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर ए में पुट करो, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे -2 पुट करो। तो चलो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। सो इक्वेशन नंबर ए एम्प्लॉइज, देखो क्या बनता है, नया मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ माइनस लैम्बडा यानी ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये -2 यहाँ पुट करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन 1, देन -6। अब ये -2 यहाँ पुट करो तो माइनस माइनस प्लस, सो -5 + 2, -5 + 2 यानी -3। तो यहाँ हम लिख लेंगे -3 और यहाँ पे रहेगा x1 x2 एज इट इज ये मैट्रिक्स, और राइट साइड में भी 0 0। तो ये देखिए लैम्बडा की वैल्यू जो पहली -2 है, हम उसके लिए यहाँ पे पहले सॉल्व कर रहे हैं और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लैम्बडा की वैल्यू -2 हमने यहाँ पे पुट की है, जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ पे -2 पुट किया, तो ऐसा आया। अब इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो क्या करो, यहाँ पे पहले इक्वेशन यहाँ पे तैयार करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो और इक्वेशन बन जाएंगी। सो रो इंटू कॉलम करना है, सो रो इंटू कॉलम करने को जाएंगे। सो 2 × x1 यानी 2x1, 1 × x2 यानी x2 इक्वल टू राइट साइड में है 0, ये पहला इक्वेशन बन गया। देन -6 × x1 -6x1, -3 × x2 तो -3x2 इज इक्वल टू 0, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गया। ये इनको इक्वेशन नंबर दे दो, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दो में से एक इक्वेशन कंसिडर करना है। वैसे अगर हम बताएं आपको, ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली एक ही है, ये दोनों इक्वेशन एक ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो पहले इक्वेशन में क्या है, 2x1 एंड x2, सेकंड इक्वेशन में -6x1 -3x2 है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को -3 से, अगर आप सेकंड इक्वेशन को -3 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको डिवाइड करा के बताते हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को -3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ -3 आएगा, यहाँ -3 आएगा, तो ये क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 6x1 का हो जाएगा 2x1, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और बचेगा +x2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये देखिए है ना, -3 से डिवाइड करने के बाद ये वही इक्वेशन बनती है जो ऊपर में यहाँ पे है, देखो है कि नहीं। देखो ये जो हमने आपको कहा था ना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन सेम है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये जो है, जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है सेकंड इक्वेशन में भी -3 से डिवाइड करने के बाद वही आता है। मतलब ये इनडायरेक्टली दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो अब आपको क्या करना है, अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों में से कोई भी एक कंसीडर करना है। दोनों कंसीडर मत करो, कोई एक कंसीडर कर लो, कौन सी लेना है वो चॉइस आपकी है। चलो फर्स्ट वाली हम इक्वेशन यहां ले लेते हैं, कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2x1 प्लस ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, x2 को उधर शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू x2 उधर गया तो -x2 हो गया। अब क्या करो, दोनों के कोइफिशिएंट्स क्रॉस शिफ्टिंग करो। क्रॉस शिफ्टिंग मतलब ये है कि x1 का कोइफिशिएंट उधर जाएगा और x2 का कोइफिशिएंट इधर आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस शिफ्टिंग। तो ये जो 2 है ये इधर जाएगा और इसका कोएफिशिएंट -1 है वो नीचे यहाँ पे आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है तो उधर वो डिवीजन में जाएगा, ये -1 जो है वो यहाँ आएगा। तो देखो ये क्या होगा, तो ये ऐसा होगा x1 by -1 एंड x2 by 2। तो ये देखिए क्रॉस शिफ्टिंग करने के बाद ये ऐसा हुआ। तो फाइनली हमें x1 का वैल्यू मिल गया। सो देयरफॉर x1 इज -1 एंड x2 इज 2। इसका मतलब हमें आइगन वैल्यूज यहाँ, इसका मतलब हमें आइगन वेक्टर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू -2, फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है, -1 एंड 2। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -2 आर -1 एंड 2। ये स्टेटमेंट में लिख लिया है। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो चुके हैं। अब चलो सेकंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ऐसा ही
बिल्कुल यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है। फॉर लैम्बडा इक्वल टू -3 रहेगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो है वो -3 है, तो यहाँ पे अब -3 जहाँ जहाँ पे इक्वेशन नंबर ए में लैम्बडा है वहाँ पे -3 पुट करो और इसी तरह से सॉल्व करो तो सेकंड आइगन वेक्टर्स भी हमें मिल जाएंगे। तो चलो वो हम सॉल्व करेंगे। अब चलो हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। तो सेकंड केस क्या है, फॉर लैम्बडा इक्वल टू व्हाट -3, और इसको कहाँ पुट करना है, इसको इक्वेशन ए में पुट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर ए में पुट करने के बाद ये क्या होता है, सो लैम्बडा की जगह -3 आएगा, सो 3 1 -6। अब देखो क्या आएगा, इसके पहले का पेज क्या बोलता है, ये देखो इसके पहले के पेज में क्या है, यहाँ पे -3 पुट करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, ठीक है। और यहाँ पे जब आप -3 पुट करोगे तो माइनस माइनस +3, सो -5 +3 यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। सो -2, तो यहाँ हम लिख लेंगे -2 और फिर ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा x1 x2 और राइट साइड में 0 0 रहेगा। ये देखिए ये इस तरह से चेक कर लेंगे एक बार। देखो इसके पहले हमने लैम्बडा की वैल्यू -2 यूज़ किए थे तो ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म तैयार हुआ था, ठीक है। और अब लैम्बडा की वैल्यू हम -3 पुट कर रहे हैं तो नया मैट्रिक्स फॉर्म आ चुका है। तो ये देखिए ये पेज पे ये मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो रो इंटू कॉलम करना है। सो 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और -6x1 -2x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से ये दोनों इक्वेशन एक ही है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहो, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहो। यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। अगर आपने सेकंड इक्वेशन को -2 से डिवाइड किए तो ऊपर वाला ही इक्वेशन बनता है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, जैसा इसके पहले के इसमें था ना, बिल्कुल वैसा ही है। अब क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेना है। कौन सी इक्वेशन लेंगे, चलो इक्वेशन नंबर 3 लेंगे। 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x2 को उधर शिफ्ट करो, तो 3x1 इक्वल टू -x2। अब यहाँ पे क्रॉस शिफ्टिंग करो, मतलब जो दोनों के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्रॉस शिफ्टिंग, 3 जो है वो इधर जाएगा, -1 जो है वो इधर आ जाएगा। तो देखो क्रॉस शिफ्टिंग करने के बाद ये क्या होता है, तो ये आ जाएगा x1 बाय -1, हाँ, और x2 बाय 3। सो देयरफॉर x1 का वैल्यू हो गया -1 एंड x2 का वैल्यू हो गया 3। और इस तरह से एक मिनट, और इस तरह से हमने सेकंड आइगन वेक्टर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। सेकंड आइगन वेक्टर्स क्या मिले हैं, -1 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है जो इसके पहले हमने स्टेटमेंट यूज किए थे, देखो। और अब देखो इस बार आया है -1 एंड 3, ओके। तो यहाँ तक आ गए। तो हमने जो स्टेप्स आपको कहा था स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग आइगन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो भी आइगन वेक्टर्स आपने निकाले हैं वो आइगन वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, उसी को कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। और फिर मॉडल मैट्रिक्स को हमें वहां पे डायगोनलाइज करना है, तो वो भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन जो अभी हमने आइगन वेक्टर्स निकाले हैं उससे हम मॉडल मैट्रिक्स बना लेंगे। सो नाउ मॉडल मैट्रिक्स, पहले आइगन वेक्टर है -1 एंड 2, सेकंड आइगन वेक्टर है -1 एंड 3। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये देखो फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या है, -1 एंड 2, और सेकंड आइगन वेक्टर जो अभी हमने निकाले हैं -1 एंड 3। तो वो हमने देखो -1 एंड 2 कॉलम में आया और -1 एंड 3 एक और कॉलम में आ गया। तो ये मॉडल मैट्रिक्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में मॉडल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए कहा था ना, अगर आपने एग्जाम में इतना भी सॉल्व किए, इसके आगे का अगर सॉल्व नहीं किए तो यहाँ पे आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये 6 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है, इतना अगर आपने सॉल्व किए तो 4 मार्क्स आपको आ सकते हैं। 2 मार्क्स अभी भी नहीं आएंगे क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किए। यहाँ पे एक चीज वेरीफाई करने के लिए कहा है, देखो स्टार्टिंग में क्या कहा था, बी इनवर्स ए बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वो अभी तक नहीं किए, वो करने के बाद आपको रिमेनिंग 2 मार्क्स मिल जाएंगे और फुल मार्क्स आपके पास आ सकते हैं। तो चलो अब ये यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। वेरीफाई करेंगे, बी इनवर्स ए बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो बी इनवर्स ए बी, ए तो है हमारे पास, बी भी है हमारे पास, लेकिन बी इनवर्स है क्या, नहीं है। तो हमें सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या है, चलो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये देखो बी मैट्रिक्स है हमारे पास। अब बी का इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, अगर आपको इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो पहले चेक करो
कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ही इसका इन्वर्स हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलो इसका डिटर्मिनेंट यानी ही इसका मॉड हम पहले फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे कि वो नॉन जीरो है या नहीं। तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ तो ऊपर ही हो गया। तो यहां पे डायरेक्टली मॉडल मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स है उसका मॉड निकालो, इसको मॉड में लिख लो। क्या है एलिमेंट्स? -1 2 -1 एंड 3 ऐसे इसके एलिमेंट्स हैं। चलो देखते हैं इसका यहाँ पे आंसर क्या आता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा -3 + 2 है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 माइनस ऑफ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा -1। तो फाइनली यहाँ पे मॉड ऑफ बी क्या आ चुका है? सो मॉड ऑफ बी आ चुका है -1। इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो मॉड है वो नॉन जीरो है। मॉड उसका नॉन जीरो है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स हो सकता है। तो चलो अब अगर इन्वर्स हो सकता है तो इन्वर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है रूल? देखो रूल ये है, बी इन्वर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फार्मूला ऐसा है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। ये फार्मूला है, इसका यूज करना है टू फाइंड द इन्वर्स। एडजॉइंट ऑफ बी बाय मॉड ऑफ बी। तो चलो यहां पे लिखते जाओ। तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ बी। बी मैट्रिक्स क्या है? तो बी मैट्रिक्स है -1 2 -1 3। इसका एडजॉइंट करना है और फिर डिवाइडेड बाय उसका मॉड ऑफ बी, ऐसा करना है। ये देखिए ऐसा मॉड ऑफ बी। अब मॉड ऑफ बी का वैल्यू क्या है? यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये -1 हमने ये देखिए पुट कर दिए। लेकिन ऊपर में क्या है लिखा है? एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। अब ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से निकालना है? अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना नहीं आता तो इसके पहले ऑलरेडी हमने हाउ टू फाइंड एडजॉइंट उसके ऊपर नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपका एडजॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है पहले ये चेक करो। तो इसका ऑर्डर है 2/2। तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। उसमें बस आपको क्या करना है, डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उसको एक्सचेंज करना है और नॉन डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है, ठीक है। तो चलो हम करेंगे। क्या कहा? डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स क्या है? -1 एंड 3 है ना। डायगोनल प्लेस के एलिमेंट्स क्या है? -1 3 है। इनका प्लेस एक्सचेंज करो, मतलब ये -1 के जगह 3 जाएगा, 3 के जगह -1 आएगा। तो हम यहां पे कर लेंगे 3 एंड -1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करो। तो ये -1 है तो यहाँ 1 होल लिख लेंगे, ये 2 है तो ये -2 लिख लेंगे इस तरह से। और ये -1 है ना तो ये सामने यहाँ पे यूज कर लो इस तरह से, ओके। तो ये अब क्या करो, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनली बी इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा? ये -3 -1 2 एंड 1। तो इस तरह से ये हमने बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिए, समझे। तो यहां तक होने के बाद अब हमें बी इनवर्स ए बी वेरीफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। देखो यहां स्टार्टिंग में क्या लिखा था, वेरीफाई दैट बी इनवर्स ए बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो चलो वेरीफाई करने के लिए बी इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया है। ए और बी तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो चलो बी इनवर्स ए बी यहां पे सॉल्व करेंगे। बी इनवर्स ए बी देखते हैं क्या आएगा। सो बी इनवर्स ए बी हम उधर सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स इंटू ए बी। तो बी इनवर्स पहले लिख लो। तो बी इनवर्स है हमारे पास, ये देखो -3 -1 -3 -1 2 1, ये है बी इनवर्स, ठीक है। उसके बाद ए बी। सो ए क्या था? ए जो स्टार्टिंग में दिया था क्या दिया था? 0 1 -6 -5 ऐसा दिया था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है ये देखो, 0 1 -6 -5 0 1 -6 -5। तो हमने वही लिखे क्या? ये बिल्कुल सही है, 0 1 -6 -5। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि, चलो इधर यहाँ लिखते हैं, जगह होनी चाहिए पूरा, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कर लेते हैं। चलो यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पूरा होने का है, अभी इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये बी इनवर्स हो गया, ये ए हो गया। अब बी मैट्रिक्स यहाँ लिख लो। तो बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है -1 -1
2 3, ये है बी मैट्रिक्स। अब ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट मैट्रिक्स आएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, वो हमें बस चेक करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है ना आपको, बस उसी का आपको यहाँ यूज करना है। -3 इंटू 0 0, -1 इंटू -6 +6, ठीक है। कुछ नहीं, रो इंटू कॉलम करना है, रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। देन -3 इंटू 1 -3, -1 -5 +5, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम करो, तो 2 इंटू 0 0, -6, ठीक है। देन ये हो जाएगा 2 -5, और इधर का जो मैट्रिक्स है वो फिलहाल एज इट इज रखो, -1 -1 2 3, ठीक है, इस तरह से। ओके, और अब देखो पहले मैट्रिक्स का क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ चुका है 6, ये आ चुका है 2, ये -6 और ये -3, और इधर का मैट्रिक्स एज इट इज -1 2 3। और अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स बनता भी है या नहीं। अगर बन गया तो वेरीफाई हो गया समझ लो। तो चलो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -6 इंटू -1 -6, 2 2 जा ये 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिए। और अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम करो, तो ये -6 +6, मतलब वो 0 हो जाएगा। उसके बाद -6 -1 यानी 6, और ये -6 ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 और ये हो जाएगा कितना, -, है ना, ये 6 और ये -9। तो ऐसा। अब देखो इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो इसका रिजल्ट मिलता है -6 +4 यानी -2 0 0, और ये -3। तो ये देखिए यहाँ तक आ गए, और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चेक करो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यस, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो यहाँ लिख लेंगे B इनवर्स AB, जो वेरीफाई करने के लिए कहा था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। सो लिख लेंगे दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, देयरफॉर वेरीफाइड, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो वेरीफाई करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ वेरीफाई कर लिए। कैसे समझ में आ रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, जो मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, और इसमें देखो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 है। इसका मतलब जो रूल बताए थे बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है, और ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन में जो कहा था फाइंड आउट करने के लिए, जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट द मॉडल मैट्रिक्स बी कहा था, तो वो हमने कंस्ट्रक्ट किए पहले, और फिर वेरीफाई करने के लिए कहा था, ठीक है ना, वो भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिए। ये देखो इस तरह से ये सॉल्व हुआ है। यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स मिला है वो ये है, और ये वेरीफाइड हो चुका है। प्रॉब्लम कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बड़े से बड़ा प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये था मॉडल मैट्रिक्स एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।